Hello my dear students, myself Ritika Emmanuel, and today I am going to deal with um, obsessive compulsive disorders from neurotic disorders. Let's look at the specific objectives. Introduce obsessive compulsive disorder, define OCD, determine the characteristics of OCD, classify OCD, describe the etiology of OCD, discuss the clinical picture of an individual with OCD, explain the course and prognosis of OCD, and explain the treatment required in OCD. Introduction. Obsessions are recurrent, persistent, intrusive, and unwanted thoughts, images, or impulses that cause marked anxiety in an individual. Obsession क्या है? They are थॉट्स, ठीक है, अनकंट्रोल्ड अनवांटेड थॉट्स पेशेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है. इंट्रूसिव यानी कि बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं. ये थॉट्स को पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है. और ये कंटिन्यू आने से पेशेंट को ये बार बार ये ख्याल या चित्र उनके मन में जो आता है, ये ख्याल आने से क्या होता है, पेशेंट के अंदर में घबराहट पैदा होती है. These obsessions interfere with interpersonal, social and occupational function. Now जैसे अगर कोई पेशेंट को कंटेमिनेशन का ऑब्सेशन है, पेशेंट सोच रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो कंटिन्यूसली अपने हाथ को धोने की कोशिश करेगा या कंटिन्यूसली सोचता रहेगा कि उसके हाथ गंदे हैं, और इस कारण से क्या होगा, पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, ठीक है. तो उसमें क्या करेगा वो, अब घबराहट पैदा हो रही है, वो घबराहट को कम करने के लिए पेशेंट क्या करता है, हाथ धोएगा. अब ये हाथ धोना, इसे क्या कहेंगे हम, कंपल्शन कहेंगे, ओके. जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है आफ्टर ऑब्सेशन, ठीक है, ये सोचने पर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम कहेंगे कंपल्शन. तो पेशेंट अगर हाथ धो रहा है कंटिन्यूसली, तो धीरे से वो ये सोचने लगेगा कि धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है उसका ऑब्सेशन कि वो धीरे धीरे पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा. या फॉर एग्जांपल वो सोशल नहीं होना चाहेगा, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहेगा, या पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना बंद कर देगा. तो इस प्रकार से क्या होता है, दे इंटरफेयर विथ सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शंस. द इंडिविजुअल विथ ऑब्सेशन नो दीज थॉट्स आर एक्सेसिव, ठीक है. द पेशेंट जानता है कि उसके अंदर में जो ये विचार आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है. ऑब्सेशंस आर रिचुअलिस्टिक और रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स दैट अ पर्सन कैरी आउट कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज एंग्जाइटी. जो सोचने पर उनको जो घबराहट महसूस हो रही है पेशेंट को, वो घबराहट कम करने के लिए पेशेंट कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है जिसे हम कंपल्शन कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट सोच रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो हाथ धोने की कोशिश कर रहा है. ये हाथ धोना क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज कंपल्शन, ठीक है. अब ये हाथ क्यों धो रहा है, ताकि उसकी चिंता कम हो जाए. अगर वो हाथ धोएगा तो वो सोचता है कि मेरे हाथ साफ हो गए, ओके. यूजुअली द थीम ऑफ रिचुअल इज एसोसिएटेड विद ऑब्सेशन, ठीक है. ना ये रिचुअल क्या है, रिचुअल यानी रिपीटेटिव बिहेवियर है पेशेंट का, जो वो ऑब्सेशन के कारण फॉलो करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, फ़ैन क्लोज है या नहीं, वो पूरे समय पेशेंट चेक करते रहेगा घर में कि फ़ैन क्लोज करना है, उसको फ़ैन को बंद करना है. डोर लॉक हुआ है, भले ही डोर लॉक कर लिया है, लेकिन दोबारा से जाके उसको चेक करने की कोशिश करेगा कि डोर लॉक्ड है या नहीं. गैस बंद की है या नहीं, वो बार बार जाके पेशेंट सोचेगा कि शायद गैस बंद नहीं है. तो वो ऑब्सेशन यानी वो सोच रहा है कि गैस बंद नहीं है, एंड देन ही विल गो एंड चेक कि गैस बंद है कि नहीं, ठीक है. देन ऐसा ना करने से पेशेंट को एंग्जाइटी डेवलप होती है, रिपीटेडली पेशेंट वो चीज़ को परफॉर्म करेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रेयर करना या काउंटिंग रिचुअल यानी कि दे काउंट स्टेप्स, ठीक है. कहीं पर उनको स्टेप्स दिख गई या सीढ़ियाँ दिख गई तो दे विल स्टार्ट काउंटिंग, बिना सोचे समझे वो काउंट करना शुरू कर देंगे. फॉर एग्जांपल सीलिंग टाइल्स या ब्लॉक्स, उसको काउंट करने की कोशिश करेंगे. टचिंग रबिंग टैपिंग इन द सेंस, अगर कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो उनको वो कपड़ों को टच करके फील करने की कोशिश करना, उनको वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो एक्शन को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो फील करना है ईच मटेरियल, दे वांट टू फील ईच टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है. टैपिंग डोर्स एंड वॉल्स, ठीक है, कंटिन्यूसली कहीं टेबल पर बैठ कर टेबल को टैप करने की कोशिश करेंगे. अरेंजिंग द फर्नीचर इन करेक्ट ऑर्डर इन द सेंस कि टेबल चेयर को प्रॉपरली बिठाने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली. या फॉर एग्जांपल
झाड़ू या पोछा लगाने की कोशिश करेंगे जस्ट ये सोच के कि घर साफ नहीं है। ठीक है। पेशेंट को डायग्नोसिस पेशेंट को ओसीडी डायग्नोस तभी किया जाता है जब उनका ये बिहेवियर सोशल या ऑक्यूपेशनल रूटीन को डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है। हॉस्पिटल में रिलेटिव्स पेशेंट को लेकर ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि ये दिन भर घर में फर्नीचर अरेंज करते रहेंगे या दिन भर घर में हाथ धोते रहेंगे, लेकिन ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है। नाउ डेफिनेशन: obsessive compulsive disorder is a state in which the outstanding symptom is a feeling of subjective compulsion which must be resisted to carry out some action, to dwell on an idea, to recall an experience, or to ruminate on an abstract topic. Ruminate here means deep thinking. ठीक है। Unwanted thoughts which include the insistency of words or ideas are perceived by the patient to be inappropriate or nonsensical. The obsessional urge or the idea is recognized as an alien to the personality but as coming from within itself. ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, पेशेंट को रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं ड्यू टू सम आइडिया या सम ओल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है। पेशेंट पूरे समय सोचता रहता है। और अनवांटेड थॉट्स आते हैं पेशेंट को, जो कि वो नहीं चाहता कि वो थॉट्स आए उसके अंदर में, लेकिन वो रिलेटेड नहीं रहते कोई सिचुएशन से। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक रहता है और नॉन सेंसिबल रहता है। पेशेंट को ऑब्सेशनल अर्ज आती है एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। नाउ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओसीडी। दे आर आइडियाज, इम्पल्सेस और इमेजेस दैट इंक्लूड द कॉन्शियस अवेयरनेस रिपीटेडली। ठीक है। वो आइडियाज़ रहते हैं कॉन्शियसनेस में दखल अंदाजी करते हैं। ठीक है। कॉन्शियसनेस पेशेंट के कॉन्शियस में दखल अंदाजी करते हैं। वो आइडियाज़ अनवांटेडली पेशेंट के अंदर में आते हैं। दे आर रिकग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल्स ओन थॉट। उनके खुद के थॉट्स रहते हैं। ठीक है। दे आर अनप्लेजेंट। वो अच्छे थॉट्स नहीं रहते, कहीं ना कहीं उनके मन में बुरे ही ख्याल आते हैं। पेशेंट ट्राइज टू रेजिस्ट देम बट इज़ अनेबल टू। ठीक है। उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। फेलियर टू रेजिस्ट लीड्स टू डिस्ट्रेस। ठीक है। पेशेंट को धीरे धीरे पीड़ा होने लगती है, परेशानियाँ आने लगती है अगर वो थॉट्स को रोकने की कोशिश करें। रिचुअल्स यानी कि रिपीटेटिव एक्ट कंपल्शंस आर परफॉर्म्ड विथ अ सेंस ऑफ सब्जेक्टिव अर्ज टू एक्ट। ठीक है। पेशेंट सामने से बताता है कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे करने की इच्छा हो रही है। ठीक है। जैसे उसको हाथ धोने की इच्छा हो रही है। ठीक है। वो सोच रहा है कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, हाथ धोने की कोशिश करेगा, हमेशा हाथ धोना चाहेगा। दे आर एम्ड एट रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी, न्यूट्रलाइजिंग द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है। पेशेंट पूरे समय सोचता रहेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, और फिर उसके बाद में क्या करेगा, कंपल्शन आ जाएगा तो वो हाथ जाके अपने धो लेगा। ठीक है। और उससे क्या होगा, वो निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ मेरे हाथ साफ होगा, अब मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आया? नाउ क्लासिफिकेशन ICD-10 के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, OCD विथ प्रीडोमिनेंटली ऑब्सेसिव थॉट्स। पेशेंट को सिर्फ ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं मन के अंदर में। OCD विथ प्रीडोमिनेंटली कंपल्सिव एक्ट्स। ठीक है। पेशेंट क्या करता है, सोच के वो कंपल्सिव एक्ट्स करता है। OCD विथ मिक्स्ड ऑब्सेशनल थॉट्स एंड एक्ट्स। ठीक है। ऑब्सेसिव थॉट्स यानी कि पेशेंट सोचता रहेगा कंटिन्यूसली लेकिन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। कंपल्सिव एक्ट्स में पेशेंट सोचता रहेगा कि उसके हाथ गंदे हैं, फॉर एग्जांपल हाथ गंदे हैं, और वो धोने की कोशिश करेगा, पूरे समय हाथ को धोना चाहेगा। लेकिन थर्ड में क्या है, मिक्स्ड ऑब्सेशनल थॉट्स। पेशेंट को कंटेमिनेशन के भी ऑब्सेशन आ रहे हैं। पेशेंट कहीं रिलीजियस भी सोचता रहेगा कि फॉर एग्जांपल कि मुझे भगवान के बारे में बुरे ख्याल आ रहे हैं, और वो कंटेमिनेशन के बारे में भी सोच रहा है। वो ये भी देख रहा है कि फर्नीचर प्रॉपरली नहीं लगा है, तो वो फर्नीचर को भी अरेंज करने की कोशिश करेगा। वो स्टेयर्स भी काउंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। इस टाइप से ये मिक्स्ड ऑब्सेशनल थॉट्स एंड एक्ट्स, ये लास्ट वाला। नेक्स्ट है etiology. Genetic factors. Family studies of these patients have shown 35% of first degree relative of obsessive compulsive disorder patients are also affected. ठीक है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को भी उनको भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, और धीरे से वो जीन्स के द्वारा क्या होता है, बच्चों के अंदर में आ जाता है। बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस. अ नंबर ऑफ स्टडीज सजेस्ट
That neurotransmitter serotonin may be abnormal, that is increased in level in the individual with OCD. ठीक है, serotonin level क्या रहता है, पेशेंट के अंदर में इंक्रीज पाया जाता है. Now behavior theory. This theory explains the obsession as a conditioned stimulus to anxiety. ठीक है, compulsion have been described as a learned behavior that decreases the anxiety associated with the obsession. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वही बार बार चीज़ वही बार बार आ रही है. ऑब्सेशन यानी कि कंटिन्यूसली जो थॉट्स आ रहे हैं, पेशेंट क्या करता है, वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है. ठीक है, एंग्जाइटी है, उसको चिंता है कि उसके हाथ गंदे हैं, वो कंटिन्यूसली वही सोचता रहेगा. धीरे से क्या होगा, वो ऑब्सेशन, वो सोचेगा कि अब हाथ गंदे हैं, मुझे हाथ धोना है. तो कंपल्शन क्या हो रहा है, लर्नड बिहेवियर. अब ये लर्नड बिहेवियर क्या है कि मैं जब हाथ धो रहा हूँ तो मेरी चिंता कम हो जा रही है. समझ में आया. दिस डिक्रीज इन एंग्जाइटी पॉजिटिवली रीइंफोर्सेस द कंपल्सिव एक्ट्स एंड दे बिकम स्टेबल लर्नड बिहेवियर. पेशेंट हमेशा यही सोचने लगता है कि मैं बार बार हाथ धोने से मेरी चिंता कम हो जाएगी, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि पेशेंट बार बार यही सोच रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं. धीरे से फिर वो हाथ धोता है और फिर वो निश्चिंत हो जाता है. लेकिन बाद में क्या होता है, फिर से उसको वही दोबारा ख्याल आ रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं. ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है. नाउ द क्लिनिकल पिक्चर. ऑब्सेशनल थॉट्स. These are words, ideas, beliefs that intrude the patient's mind. ठीक है, पेशेंट के दिमाग में क्या होता है, आइडियाज़, वर्ड्स दखल अंदाजी करते हैं. दे आर अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग टू द पेशेंट एंड मे बी ऑब्सीन और ब्लास्फेमस. ठीक है, ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि गॉड के अगेंस्ट बुरे ख्याल आना. ठीक है. ऑब्सेशनल इमेजेस, दे आर विविडली इमेजिन्ड सीन्स, ऑफन वायलेंट और डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ इन्वॉल्विंग abnormal sexual practices. नाउ ये क्या होता है कि पेशेंट इमेजिन करता है, उनके दिमाग में कुछ चित्र बने रहते हैं जो कि वायलेंस से रिलेटेड रहेंगे या तो फिर घिनौनी इमेजिनेशन पेशेंट करता है. ओके. ऑब्सेशनल थॉट्स, दीज में कंसर्न एक्शंस दैट में नॉट हैव बीन complete adequately. Obsessions often imply some dangers such as forgetting to turn off the stove. It may be followed by compulsive acts like repeated trips in the kitchen in order to turn off the stove. ठीक है, पेशेंट सोचता रहेगा कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं किचन के अंदर में स्टोव को ऑफ नहीं किया था, और दोबारा जाकर पेशेंट क्या करेगा, स्टोव को टर्न ऑफ करने की कोशिश करेगा, वहाँ जाके चेक करता रहेगा कि स्टोव टर्न ऑफ हुआ है या नहीं. Obsessional impulses. These are the urges to perform acts to usually violence such as injuring a child. ठीक है, पेशेंट सोचता रहेगा, कुछ बुरे ख्याल वायलेंस से रिलेटेड आते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंजरिंग अ चाइल्ड. ऑब्सेशनल रिचुअल्स. दीज में इंक्लूड मेंटल एक्टिविटीज सच एज काउंटिंग रिपीटेडली. ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि पेशेंट क्या करता है, स्टेयर्स को काउंट करने लगता है in a special way, maybe repeating senseless behavior like washing hands 20 times or more a day. Sometimes compulsive act preceded by obsessional thoughts. पेशेंट को कंटिन्यूसली थॉट्स आते रहेंगे और पेशेंट कंपल्सिवली एक्ट करता रहेगा. कोर्स एंड प्रोग्नोसिस. कोर्स इज यूजुअली लॉन्ग एंड फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, कोर्स क्या रहेगा, दिस इज अ लॉन्ग कोर्स. पेशेंट का जो ऑनसेट है वो लंबा चलता है. ठीक है. अबाउट 2/3 ऑफ पेशेंट इम्प्रूव बाय द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, कम से कम 1 साल लगता है ये बीमारी को ठीक होने के लिए. Prognosis appears to be worse when the onset is in childhood and the personality is obsessional, symptoms are severe, compulsions are bizarre, or there is a coexisting major depressive disorder. ठीक है, prognosis appears to be worse कब, जब onset बचपने में हुआ हो और पेशेंट की पर्सनैलिटी ऑब्सेशनल हो, सिम्टम्स सिवियर दिखाई देते हैं और कंपल्शंस कैसे रहते हैं, बिजार. बिजार का मतलब क्या होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. ठीक है, और देर इज़ अ को एग्जिस्टिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अगर पेशेंट को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, वर्स रहेगा. नाउ ट्रीटमेंट. फार्माकोथेरेपी. इसमें देंगे एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंग्जियोलाइटिक्स. इट इज़ फ्लूओक्सामिन एंड सिट्रिलिन एंड बेंजोडाइजेपिन्स. नाउ बिहेवियर थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी में यहाँ 3 चीज़ें दी गई है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, थॉट स्टॉपेज, डिसेंसिटाइजेशन. नाउ एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी पेशेंट को डायरेक्ट
एक सेकेंड, वीवो एक्सपोजर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। वीवो एक्सपोजर मीन्स फेसिंग देयर फियर डायरेक्टली एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। पेशेंट को डायरेक्टली उनके एंग्जाइटी, उनके फियर को फेस करने के लिए बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपल्सिव हैंड वॉशर को कंटेमिनेटेड चीज़ को छूने की, कंटेमिनेटेड चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद में उनको हाथ धोने से मना किया जाएगा, ठीक है। और धीरे से क्या होगा, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चेन है वो टूट जाएगा। ओके, पेशेंट को एक सेकेंड, यहाँ फेसिंग फियर डायरेक्टली यानी कि पेशेंट को कंटेमिनेटेड चीज़ या ऑब्जेक्ट छूने के लिए कहेंगे, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी कि रिफ्रेन फ्रॉम हैंड वॉशिंग, ठीक है, उनको हाथ धोने से मना किया जाएगा, रोका जाएगा। नाउ नेक्स्ट है थॉट स्टॉपेज। दिस टेक्निक हेल्प्स टू लर्न टू स्टॉप थिंकिंग फॉर अनवांटेड थॉट्स, ठीक है। पेशेंट जो नहीं चाहता, वो जो ख्याल नहीं चाहता उनके दिमाग में आने के लिए, उनको कैसे स्टॉप करेंगे। नाउ पेशेंट को कहा जाएगा कि आप कोई कंफर्टेबल चेयर में बैठ जाएं, ठीक है, और कोई एक थॉट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे ही कोई दूसरा थॉट या बुरा ख्याल उनके दिमाग में आता है, वो अपने आप में उसको कमांड करें स्टॉप, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि जो बुरा ख्याल या दूसरा कोई ख्याल उनके दिमाग में आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ में करने से इट इज़ इफेक्टिव। नाउ desensitization, it refers to learning and being guided towards varying relaxation techniques. The OCD sufferer is taught relaxation technique that can help control compulsive responses to obsession, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। Nursing assessment. Assessment should focus on the data collection of physical, physiological, and social data. Be aware of the impact of obsession and compulsion on mood, self-esteem, and normal coping abilities of the client. जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर में आता है तो ऑलरेडी घबराया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम नर्स ने क्या करना है, उन्होंने ध्यान देना है कि ऑब्सेशन एंड कंपल्शन का कहीं पेशेंट के सेल्फ एस्टीम पर या उनकी नॉर्मल कोपिंग एबिलिटीज़ पर कहीं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई असर तो नहीं हो रहा, ज़्यादा पेशेंट का कहीं मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे हैं, पेशेंट ऑलरेडी घबराया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। नर्सिंग डायग्नोसिस 1, इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड ईगो, punitive super ego. Punitive super ego is related to punishment, ठीक है, it is related to punishment in the past. Avoidance learning, possible biochemical changes, ठीक है, जैसे कि मैंने सीरोटोनिन लेवल के बारे में बताया, it is increased, okay. Evidenced by ritualistic behavior or repetitive behavior or obsessive thoughts, ठीक है। Nursing diagnosis 2, impaired role performance related to the need to perform rituals, evidenced by inability to fulfill the usual patterns of responsibility, ठीक है। Next है interventions and rationale. Work with the patient to determine the types of situation that increase the anxiety release and ritualistic behavior, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट के साथ में बैठ के उनको बताना है कि आपकी क्या एंग्जाइटी, आपको क्या चीज़ से एंग्जाइटी होती है, क्या चीज़ से चिंता होती है, जो कि उनको ऑब्सेशन होता है, और फिर धीरे से रिचुअलिस्टिक बिहेवियर आ जाता है, रिपीटेटिव बिहेवियर उनके अंदर में आता है, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा कि द रीज़न लाइंग बिहाइंड दी एंग्जाइटी वो धीरे से पता चलेगा, जिसको हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर में क्या चीज़ की चिंता आ रही है, ये फर्स्ट स्टेप है ये देखने के लिए कि क्यों चिंता आ रही है, जो पेशेंट बार बार वही चीज़ को सोचता रहता है, ओके। टू इंटरप्ट दी एस्केलेटिंग एंग्जाइटी, ठीक है, जिसके कारण में चिंता बढ़ती है। इनिशियली मीट द पेशेंट्स डिपेंडेंसी नीड्स, encourage the independence and give positive reinforcement for independent behavior, ठीक है। पेशेंट की डिपेंडेंसी नीड्स यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो फॉर एग्जांपल कोई कॉन्टामिनेशन सफरर है, ठीक है, जो कंपल्सिव कॉन्टामिनेशन सफरर है, जो बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है, तो पेशेंट अपने साथ में एक स्टरलाइज़र लाएगा, पेशेंट अपने साथ में स्टर्लियम लाएगा, हैंड वॉशिंग के सोप लाएगा, उसके पास में अलग अलग टाइप के सोप रहेंगे, या हो सकता है वो मास्क
रखेगा अपने पास, उसके पास में तरह तरह के मास्क रहेंगे, तो पेशेंट ये सारी चीज़ों पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता है। तो उनको वो चीज़ के लिए उनको इंडिपेंडेंस देना है, ठीक है पेशेंट, क्योंकि अगर ऐसा करने से एकदम से उनको अगर हर चीज़ में रोक लगा देंगे तो इट मे रिजल्ट इन पैनिक अटैक्स, ठीक है, उनकी एंग्जाइटी और बढ़ सकती है, ठीक है। और अगर उनको इंडिपेंडेंस देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव री, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट अलाउ अ प्लेंटी ऑफ टाइम ऑफ रिचुअल्स, डू नॉट बी जजमेंटल और वर्बलाइज डिसअप्रूवल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। रैशनल क्या है इसका, डिनाइंग पेशेंट दिस एक्टिविटी में प्रेसिपिटेट पैनिक अटैक। जैसे कि मैंने बताया, पेशेंट को उनके रिचुअल्स, उनके जो रिपीटेटिव बिहेवियर हैं उनको करने के लिए आपने अलाउ करना है। नर्स क्या करती है, अलाउ करती है वो चीज़, ठीक है। और जजमेंट नहीं करना है, पेशेंट को जज नहीं करना है कि अरे आप ये क्यों कर रहे हो, बार बार हाथ धो रहे हो, क्यों धो रहे हो। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का सेल्फ एस्टीम भी धीरे धीरे कम हो जाता है और पेशेंट को एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते धीरे से क्या हो सकता है कि पैनिक अटैक या पैनिक एंग्जाइटी पेशेंट को आ सकती है, ठीक है। सपोर्ट पेशेंट्स एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑन एंड पर्पस ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। पेशेंट को सपोर्ट करना है कि उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज ला सकता है, ठीक है। पेशेंट में बी अवेयर ऑफ द अनअवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, एंड रिकग्निशन इज इम्पॉर्टेंट बिफोर द चेंज कैन अकर, ठीक है। पेशेंट जब कंपल्सिव बिहेवियर अपना परफॉर्म कर रहा है, वो बार बार हाथ धो रहा है, तो उसके इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है वो भी वो सोचता रहता है, ठीक है। तो उनके साथ में वो चीज़ में डिस्कशन करना है, कम्युनिकेशन करना है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी फॉर पेशेंट इंक्लूडिंग एडिक्वेट टाइम एंड द कंप्लीशन ऑफ रिचुअल, ठीक है। पेशेंट को उनका एक टाइम सेट कर देना है कि आपको इतने देर तक अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। वो बार बार जाके हाथ धोता है तो बस 1 मिनट से ज़्यादा आपने हाथ नहीं धोना है, उनको वो टाइम सेट करके देना है, ठीक है। तो धीरे से पेशेंट क्या करेगा कि उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, कम से कम मुझे ये लोग अलाउ कर रहे हैं कि मैं अपने हाथ धो सकूं, ठीक है। इससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द एंशियस पेशेंट, ठीक है। पेशेंट के अंदर में एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है। ग्रेजुअली बिगिन टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। मैंने जैसे बताया 1 मिनट देना है पेशेंट को, धीरे से वो टाइम क्या करना है, कम करते जाना है। तो एंग्जाइटी इज मिनिमाइज्ड व्हेन द पेशेंट इज एबल टू रिप्लेस द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर विद मोर अडेप्टिव वंस, ठीक है। हाथ धोने के अलावा पेशेंट को और कोई दूसरे काम से बिजी कर देना है, ठीक है। पेशेंट फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आ जाता है, या तो मेडिटेशन उनको करवाया जाए, या तो उनको ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पेशेंट का माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और फिर वो जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा या रिप्लेस होगा विद मोर अडेप्टिव वंस। गिव पॉजिटिव री फॉर नॉन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, पेशेंट को एनकरेज करना है फॉर परफॉर्मिंग नॉन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एंड एनकरेज रिपीटिशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। Help patient learn ways of interrupting obsessive thoughts and ritualistic behavior with techniques such as thought stopping, relaxation and exercise, ठीक है। हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। These activities help in interruption of obsessive behavior. Now evaluation, आप कैसे evaluate करेंगे कि आपका जो interventions है वो सही रोड पर जा रहा है या नहीं। The patient will not continue to display obsessive compulsive symptoms, ठीक है। ये इवेल्युएट करने में टाइम लगता है, ठीक है। इट टेक्स मोर देन अ ईयर, इट टेक्स लेस देन अ ईयर, है ना। द क्लाइंट इज एबल टू यूज न्यूली लर्न बिहेवियर टू मैनेज एंग्जाइटी, धीरे से पेशेंट के जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। एंड द क्लाइंट इज एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, ठीक है। धीरे से पेशेंट क्या करेगा, अपना सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करेगा। Conclusion: obsessions are recurrent, persistent, intrusive, and unwanted thoughts, images, or impulses that cause marked anxiety in the individual, ठीक है। पेशेंट के अंदर में एंग्जाइटी आती है
और ऑब्सेशन क्या है, दीज आर रिकरेंट यानी कि रिपीटेटिव थॉट्स, डिस्टर्बिंग थॉट्स पेशेंट के अंदर में आते हैं और ये थॉट्स क्या करते हैं, इट लीड्स टू some actions or activity which are not related to, they are not sensible, उसको क्या हम बोलेंगे, that is compulsion. Compulsion क्या है, ritualistic or repetitive behavior or mental acts that a person carry out continuously to neutralize anxiety. ये क्यों करते हैं acts? To neutralize the anxiety. एंग्जाइटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कंपल्शन आता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी आप देख लीजिए, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग 4th एडिशन, शीला वेडबिक, लिपनकॉट, विलियम्स एंड विल्किंस, पेज 257 to 259, and a guide to mental health nursing, mental health and psychiatric nursing 2nd edition, आर शिवानी, जेपी ब्रदर्स, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ गुड डे।